Am I audible? Yes, sir. Okay. अच्छा, पीवीएस क्लास में हम क्या स्टडी किए थे? हमने देखा था कि डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशन का एनालिसिस करके देखा, और मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड है ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अफरीदी से Yes, sir. what is the dimension of force? LMT -2. LMT -2. Okay. अनीमा, अनीमा कुमारी, अनीमा, अंशु, अंशु। Yes, sir. अच्छा, Yes, बताओ sir. बताओ वोल्टेज का जो डायमेंशन होता है क्या होता है? Sir, L square MT -3 I minus. आई माइनस कितना? 1 2 Sir, 3 1. कितना आएगा? आई का पावर Sir, 1. सिर्फ 1 या -1? Sir, -1. देख के तो नहीं बता रहे हो ना? No, sir. अच्छा, दीपक कुमार, दीपक। यस सर। अच्छा बताओ, इंडक्टेंस का यस जो सर। डायमेंशन होता है क्या होता है? इंडक्टेंस।
सर ml² ml², बस। सर याद नहीं है उतना अच्छा से। ml² 2t। पिछले क्लास किए थे? ये थे सर। हमने जो नोट्स गूगल क्लासरूम में तो नोट्स तो अपलोड कर दिए ना कल, तो स्टडी किए थे? नहीं किए थे सर। क्यों नहीं किए थे? कल क्लास सर खत्म होने के बाद। हाँ बोलो। ml² मालूम है तो बताओ, नहीं ml² मालूम है तो नहीं बताओ, की। देख के मत बताओ, ठीक है? अगर पढ़ाई किए हो, यस सर। मालूम है नहीं तो ही पता। बताओ। कुछ नहीं पता है सर। पढ़ाई करके क्लास ज्वाइन करना, ठीक है? पढ़ाई करके आना। जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे उसको स्टडी करके नेक्स्ट क्लास में आओगे, ठीक है? ठीक है सर। इंडक्टेंस का डायमेंशन कोई बता सकता है? Yes, sir. हाँ बताओ। So ml² t minus 2. नो नो नो, फिर से बताओ। Sir, no sir. Sir, l² m t minus 2 I to the power minus 2. वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा इंडक्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है? तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है? आज क्या हम पढ़ेंगे? मेजरमेंट में जो एरर आता है वही हम पढ़ेंगे, ठीक है? एरर क्यों आता है, कैसे आता है, एरर का टाइप कितना होता है, ये सब हम देखेंगे। अच्छा, इससे पहले हमें ट्रू वैल्यू क्या है ये जानना पड़ेगा, ठीक है? ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या है? देखो, जब हम किसी भी अननोन क्वांटिटी का जब हम मेजर करते हैं ना, तो मेजर करने के बाद एक मेजर्ड वैल्यू आता है, और जो अननोन क्वांटिटी होता है उसका खुद का तो एक वैल्यू होता है, मतलब उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू कहते हैं, ठीक है? ट्रू वैल्यू कहते हैं मतलब कि किसी भी क्वांटिटी का जो एक्चुअल वैल्यू होता है उसे हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। और उसे मेजर करने के बाद जो वैल्यू आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे मेजर्ड वैल्यू कहते हैं, ठीक है? देखो, कभी भी कोई इंस्ट्रूमेंट किसी क्वांटिटी का एकदम एक्यूरेट सा वैल्यू मेजर नहीं कर सकता, ठीक है? किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट ले लो, किसी अननोन क्वांटिटी का मेजर करो, तो एकदम वो जो क्वांटिटी है उसका एक्चुअल जो वैल्यू है वो हमें नहीं मिलेगा। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं लैब में, करंट, वोल्टेज, पावर ये सब मेजर करते हैं ना, वोल्ट मीटर, एमीटर, या फिर वो जो एनर्जी मीटर जो है, वाट मीटर, उससे मेजर करते हैं ना, तो उससे जो वैल्यू मिलता है वो एकदम जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें नहीं मिलता, ठीक है? कभी कभी अचानक से हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके हर कोई कारण होगा, हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि इसका कॉज क्या है। लेकिन अभी जान लो कि जो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू है वो कुछ डिफरेंस आएगा। मतलब जो मेजर्ड वैल्यू आएगा वो क्या होगा? ट्रू वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकते हैं, मतलब उसके एक डिफरेंस आएगा, ठीक है? एक को हम क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू बोलेंगे, और एक को मेजर्ड वैल्यू, ठीक है? स्क्रीन दिख रहा है? विजिबल है?
Yes, sir. Okay. ट्रू वैल्यू किसे कहते हैं? द वैल्यू ऑफ द unknown quantity obtained on making measurement with standards and measuring instrument is considered to be its true value. ठीक है, द वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी ऑब्टेन्ड on making measurement with standard and measuring instrument is considered as true value. ठीक है, तो ट्रू वैल्यू क्या होता है? ट्रू वैल्यू नेचुरली किसी भी अननोन क्वांटिटी का जो एक्चुअल वैल्यू होता है उसे ही हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। और मेजर वैल्यू क्या है? मेजर करने के बाद जो वैल्यू आता है उसे हम क्या कहते हैं? मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब हम इससे डिस्कस करेंगे कि एरर, आज का जो टॉपिक है एरर इन मेजरमेंट्स। ठीक है, एरर इन मेजरमेंट। तो देखो, मेजरमेंट में बहुत सारा एरर आ सकता है, किसी भी कारण आ सकता है। जैसे कि मान लो हमारे गलती से भी कुछ एरर आ सकता है, मतलब हम जो रीडिंग ले रहे हैं वो गलत रीडिंग ले लिए, या फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो रेटिंग होता है, गलत रेटिंग वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमने ले लिए, तो क्या होगा? उस इंस्ट्रूमेंट से हमें कुछ एरर आ सकता है, या फिर एनवायरनमेंट के रीजन से भी कुछ एरर आ सकता है। मतलब एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, इसकी वजह से कुछ एरर आ सकता है। ठीक है, तो एरर आने का बहुत सारा कारण है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे एरर नेचुरली। ठीक है, जो एरर होता है ना, वो एरर बेसिकली टू टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये एरर क्या होता है? देखो, अभी मैंने बोला कि एक ट्रू वैल्यू होता है, एक मेजर्ड वैल्यू होता है कि नहीं? तो ये जो ट्रू वैल्यू का जो हम मेजर करते हैं, तो मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें कुछ डिफरेंस आएगा। मतलब कि वो जो एक्चुअल वैल्यू होता है उससे थोड़ा कुछ कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं आएगा। तो ये जो ट्रू वैल्यू होगा, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, और ये जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है, इसे ही हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द measured value and the true value of the
अननोन क्वांटिटी, मतलब कि जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, अननोन क्वांटिटी इज known as the absolute error of measurement. Absolute error of measurement, मतलब कि the difference between measured value and the true value of the unknown quantity is known as absolute error of measurement. तो इसका इक्वेशन हम देखेंगे क्या होगा, absolute error क्या है, इसे एप्सिलॉन नॉट से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, और डेल ए से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। डेल ए ये क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू एंड ये जो ट्रू वैल्यू, इसका डिफरेंस होगा, ठीक है, इसका डिफरेंस होगा, इसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एम क्या है, एम है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, मेजर्ड, और ये जो ए है ये क्या है, ये है ट्रू वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू का अननोन क्वांटिटी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, और इस एरर को हम स्टैटिक एरर भी कहते हैं, इसका और एक नाम है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक एरर, इसे हम स्टैटिक एरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब दूसरा है रिलेटिव एरर, ठीक है। अब हम देखेंगे रिलेटिव एरर क्या है। सर हाँ, यस, सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर नहीं आ रहा है, सर तो आपका वॉइस शायद नेटवर्क इशू होगा, आ जाएगा। अभी ठीक है, अभी ठीक है, नहीं सर, अभी भी थोड़ा कट रहा है सर ना। थोड़ा बहुत आ रहा है। हाँ, यस सर। अच्छा ठीक है। अब देखो, एक तो मैंने एब्सोल्यूट एरर दिखा, अब क्या है, अब देखेंगे रिलेटिव एरर क्या होता है। रिलेटिव एरर किसे कहते हैं, रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, ठीक है, is the ratio of absolute error to the true value of the quantity be measured। मतलब कि ये जो हमने देखा एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर और जो उसका ट्रू वैल्यू है, क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू है, इसके बीच का जो रेशियो होगा वो क्या है, उसे ही हम रिलेटिव एरर कहते हैं, ठीक है। सो रिलेटिव एरर इसे हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है रिलेटिव एरर। देखो ये ए है और अपन ए, मतलब कि ये जो देखो टेल है, ये क्या है, यही है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर और ये जो ट्रू वैल्यू है, इसके बीच का जो रेशियो है, यही है रिलेटिव एरर। से एप्सिलॉन नॉट भी, एप्सिलॉन नॉट बाई ए भी कह सकते हो, ठीक है,
ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर का जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या होता है, तो परसेंटेज एरर कहते हैं। परसेंटेज एरर क्या आएगा, डेल ए बाई ए इंटू 100। ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर। जनरली एरर ये दो टाइप का होता है, एक एब्सोल्यूट एरर होता है और एक रिलेटिव एरर होता है। लेकिन ये जो एरर आता है, ये एरर जिस कारण के वजह से आता है, मतलब इसका जो कॉज होता है वो कॉज के ऊपर कैटेगराइज करके और कुछ एरर आता है, ठीक है। वो एरर क्या आता है अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो चलो उसके जाते एक मिनट। अभी दिख रहा है, दिख रहा है, स्क्रीन विजिबल है। नो सर। अच्छा, तो देखो पहले पहले ये जो दो एरर देखे हमने, क्या है, ये जो एब्सोल्यूट एरर, ये दूसरा है रिलेटिव एरर। ये दो एरर जनरली होता है, ठीक है। और इस एरर का जो कॉज है, वो उस कॉज को कैटेगराइज करके हमने और भी कुछ एरर यहाँ पर, और भी कुछ एरर आता है जिसे हम देखते हैं। ये जो ग्रॉस एरर है, सिस्टमेटिक एरर है, इतना सारा एरर आता है। तो ये क्या है, अब हम ये देखेंगे। तो पहला देखो ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जो हम जो मेजर करते हैं किसी अननोन क्वांटिटी का, तो खुद से कुछ गलती हो सकता है, मतलब रिकॉर्डिंग के लिए हो, या फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट को हम जो रीडिंग ले रहे हैं उसके वजह से हो, किसी भी कारण ये एरर आ सकता है। मतलब ये एरर ह्यूमन मिस्टेक के वजह से आएगा, ठीक है। जब ह्यूमन मिस्टेक के वजह से कोई एरर आता है
उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रॉस एरर कहते हैं। ठीक है, तो देखो ग्रॉस एरर किसे कहा जाता है। इन दिस कैटेगरी errors occur because of mistake in reading or using instruments and in recording and computing measurement result। ठीक है, this error are usually because of human mistakes, मतलब कि human mistake के वजह से जो error मेजरमेंट में आता है उसे हम ग्रॉस एरर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्रॉस एरर। अच्छा, दूसरा है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर ये सिस्टम में आता है। ये एरर नॉर्मली 3 टाइप का होता है। ठीक है, ये सिस्टमेटिक एरर नॉर्मली 3 टाइप का होता है। एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है एनवायरमेंटल एरर, और थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, ये 3 एरर को हम क्या बोलते हैं? Am I audible? Yes, sir. ओके, तो क्या था? सिस्टमेटिक एरर 3 टाइप का है। क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर है, एनवायरमेंटल एरर है, और ऑब्जर्वेशनल एरर है। तो ये एरर क्या है ये हम भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला वाला है क्या? इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? जो इंस्ट्रूमेंट का कोई प्रॉब्लम के वजह से अगर एरर आ जाए मेजरमेंट में, उसे हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका मैकेनिकली कोई प्रॉब्लम हो, उसका स्प्रिंग का कोई प्रॉब्लम हो, उसका अंदर जो उसका जो कैलिब्रेशन होता है उसका भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी वजह से, मतलब के इंस्ट्रूमेंट के वजह से जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इस एरर के रिस्पॉन्सिबल है कोई इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एरर। तो एनवायरमेंटल एरर क्या है? तो देखो, ये जो एनवायरमेंट है हमारा, ये एनवायरमेंट के प्रॉब्लम के वजह से अगर कुछ एरर आ जाए, तो एनवायरमेंट का प्रॉब्लम क्या हो सकता है? जैसे कि टेम्परेचर का वेरिएशन हो सकता है। टेम्परेचर के वजह से वो हमारा जो सुनाई दे रहा है? Yes, sir. अच्छा, स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है? Yes, sir. ओके, नेटवर्क बहुत वीक है, बहुत वीक है। अच्छा देखो, तो ये जो एनवायरमेंटल एरर है, ये एनवायरमेंटल एरर कहाँ से आता है? तो जो मैंने बोला कि टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम हो, टेम्परेचर के वजह से आ सकता है, प्रेशर के वजह से आ सकता है, या फिर वो जो नमी होता है एनवायरमेंट में उसके वजह से आ सकता है। ठीक है, किसी भी कारण हो सकता है, लेकिन इस एनवायरमेंटल ये इसके वजह से अगर कोई एरर आ जाए सिस्टम में, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एनवायरमेंटल एरर। ठीक है, तो environmental error are introduced due to use of an instrument in different environmental condition that in which it was assembled and calibrated। ठीक है, आप देखो, ये जो सिस्टमेटिक एरर है ना, ये मैंने 3 टाइप का बताया था, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये जो ऑब्जर्वेशनल एरर है, ये मैंने नीचे लिखा है, यहाँ पर देखो ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ऑब्जर्वेशनल एरर किसे कहते हैं? देखो, such error are introduced by observer. The most common error is the parallax error. The parallax error introduced in reading a meter scale and the error of estimation when obtaining a reading from a meter scale.
मतलब ये जो ऑब्जर्वेशनल एरर है ये भी एक तरह का ह्यूमन मिस्टेक से ही होता है, ठीक है। इसे हम ये सिमिलर टू ग्रॉस एरर, ठीक है। ये क्या होता है, ह्यूमन के मिस्टेक के वजह से ये जो पैरालैक्स एरर आ जाता है, इसके वजह से ये ऑब्जर्वेशनल एरर आता है। तो पैरालैक्स एरर जो है ये क्या है, देखो हम जब लैब में क्या होता है, जब हम मीटर पे रीडिंग लेते हैं तो क्या क्या होना चाहिए कि वो जो उसका जो प्लेन है उससे राइट एंगल से हमें देखना होगा ना, एकदम स्ट्रेट राइट एंगल से ऊपर से हमें देखना होगा, तभी हमें वो जो पॉइंटर का जो एक्यूरेट पॉइंट है वो हमें दिखेगा। लेकिन अगर कुछ दाएं या कुछ बाएं से हम देखेंगे, मतलब एग्जैक्ट अगर, हाँ हेलो, एग्जैक्ट अगर वो राइट एंगल नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें पैरालैक्स एरर आ जाता है, ठीक है। तो ये देखो पैरालैक्स एरर इज कॉज्ड बाय द ऑब्जर्वर not having his line of sight on the pointer exactly at the right angle to the plane of the angle to the plane of scale, ठीक है। Such an error can be eliminated by providing a mirror beneath the scale and knife edge pointer, ठीक है। मतलब कि ये जो ऑब्जर्वेशनल एरर है ये एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं इसके पीछे में एक मिरर लगा के, ठीक है। जब हम ऊपर से देखेंगे, हमको सबसे पहले जो पूछना है हमको पहले पूछ लेते हैं, ठीक है। अभी जो क्या नाम है उनका, हाँ हेलो, इसका स्पीकर ऑन है, इसका स्पीकर म्यूट कर दो, स्पीकर को म्यूट कर दो। तो ये हो गया हमारा इसको ऑब्जर्वेशन। रीओपन करके, हाँ तो कैसे कर, ठीक है, लेकिन कौन सा किस चीज को रीओपन करेंगे हमको नहीं, मतलब यहाँ पर ये रीओपन करेंगे तो फिर से ये अनलोडिंग वाले पेज में चले जाएगा। वहाँ अपडेट करके भेजिए। अच्छा, नेक्स्ट वन इज रैंडम एरर, ठीक है। तो रैंडम एरर क्या होता है, देखो दिस एरर्स आर ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड एंड साइन एंड डू नॉट ओबे एनी नोन लॉ। मतलब कि ये जो रैंडम एरर होता है ना, ये किसी भी कारण के वजह से आ सकता है, लेकिन ये इसका कारण क्या है ये हमें नहीं पता होगा, ठीक है। ये इंस्टेंट आ सकता है लेकिन इसका कारण हमें नहीं पता होगा, ठीक है। अगर कारण पता होगा तो ये तो वो सिस्टमेटिक एरर या ग्रॉस एरर में चला जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा एरर होता है हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये एरर कहाँ से आया। हम जब रीडिंग लेते हैं वो एक्यूरेटली लेते हैं, एनवायरनमेंट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ऑब्जर्वेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर भी एक एरर आ जाता है। उस एरर को हम क्या कहते हैं, उस एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं, ठीक है। तो इस एरर को मिनिमाइज करने का एक ही उपाय है, वो क्या है, वो जो हमारा जो मेजरमेंट होगा ना, वो मेजरमेंट रिपीटेड मेजरमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 2 4 5 6 करके उसका जो ओके, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम एक एग्जांपल लेके ये समझते हैं। देखो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखो एक प्रॉब्लम में हमें दिया गया है द measured value reads of a capacitor is
205.3 माइक्रोफैरड, ठीक है, 205.3 माइक्रोफैरड, whereas its true value is 201.4 microfarad. Determine the relative error. देखो ये प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, द मेजर्ड वैल्यू रीड्स ऑफ ए कैपेसिटर इज 205.3 माइक्रोफैरड, मतलब के एक कैपेसिटर का मेजर्ड वैल्यू जो है वो क्या है 205.3 माइक्रोफैरड, whereas its true value is 201.4